अपने जितना का उसके आगे अभी अपन करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप और ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। किसी ग्रुप में कितने उसका ऑर्डर क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जिस सेट को हमने पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए ग्रुप बनाया था उसमें कितने एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का जो ग्रुप है ये समझने वाली चीज़ है। किसी एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा ये हमें देखना है। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर n सच दैट वह छोटी से छोटी संख्या n है, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट किसी एलिमेंट को कितनी बार उस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। यानी a टू द पावर n इज इक्वल टू e, n इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर। पहली बार जब आएगा तो वो उसका ऑर्डर कहलाएगा, उसके बाद उसके मल्टीपल में हर पावर में आता जाएगा। लेकिन हमारे को क्या करना है, और ऐसा यदि हो तो हम इसको लिखते हैं ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, दिस इज कैपिटल O। ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, ये a एलिमेंट है, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है कितना आया n। इसको पहले एक एग्जांपल से समझे। अपन ने ग्रुप किया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को अपन ने ग्रुप किया था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ऑपरेशन होगी मल्टीप्लिकेशन। अब ऑपरेशन में यह है कि किस एलिमेंट को कितनी बार अपन आपस में गुणा करें उसकी पावर बन जाएगी 1 हो जाए। जैसे मैंने ओमेगा लिया, ओमेगा इनटू ओमेगा इनटू ओमेगा इज ओमेगा क्यूब इज 1। दिस मींस ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज 3। अब इसको 6 बार गुणा कर लो, यू विल गेट 1, मल्टीप्लाई 9 टाइम्स यू विल गेट 1, मल्टीप्लाई 3 के मल्टीपल में कितनी बार इसकी पावर करते जाइए, एवरी टाइम यू विल गेट 1। लेकिन ऑर्डर कौन सा होगा, जो पहली बार हमको आइडेंटिटी मिली, जहां पहली बार उसको गुणा करते करते उसकी पावर कितनी बनी, मुझको आइडेंटिटी मिली, वो जो आता है दैट इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज 3। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर किया, ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 4 इज अगेन ओमेगा। तो एक बार 4 ओमेगा स्क्वायर से गुणा किया तो दिस इज ओमेगा 6 एंड ओमेगा 6 इज 1। तो अपने पास कितनी बार, 1 2 3 या 6 को मत देखिए, कितनी बार ऑपरेशन हुई, 3 बार। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो 3। ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर 3 है। किसी एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करे ये जरूरी भी नहीं होता कि किसी कितनी बार ऑपरेशन लगा, हो सकता है हमारे को आइडेंटिटी मिले ही नहीं। तो आइडेंटिटी जितनी बार ऑपरेशन अप्लाई करने पर पहली बार जब आइडेंटिटी होती है और वो जो n आता है कितनी बार करने पर, जैसे इसमें हमारे पास बार बार 3 आया, एक को लेते हैं तो एक को किसी से गुणा करें, चलो एक ही आएगा तो इसका ऑर्डर इज 1। इसकी अभी हम थ्योरम करेंगे अपनी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर हमेशा एक होता है, और किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट हुज ऑर्डर इज 1। अब समझ में आया होगा कि किस प्रकार से करें। अपने ये सवाल भी किया था 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा वाला, इसमें अपन देख सकते हैं किसको कितनी बार गुणा करें तो हमारे पास उसकी आइडेंटिटी आती है। जैसे -1 का स्क्वायर किया तो यू विल गेट 1, आयोटा की पावर 4 करेंगे तो यू विल गेट 1, माइनस आयोटा की पावर 4 करेंगे तो यू विल गेट 1। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1 is 2, ऑर्डर ऑफ आयोटा is 4, ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा is 4। यानी किसी भी एलिमेंट को कितनी बार ऑपरेशन लगाने पर पहली बार आइडेंटिटी एलिमेंट आती है वह उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाता है। और ग्रुप का ऑर्डर जो है वो आपके पास उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। आगे चल के एक अपन थ्योरम भी करेंगे कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अवयव का ऑर्डर एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर से हमेशा छोटा या उसके बराबर होता है। तो एक चीज हमको क्लियर होगी कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अपन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। अभी अपन ने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिफाइन किया। अब उस समय मैंने कहा था कि आइडेंटिटी ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर एक होता है। इसको अपन एक थ्योरम के रूप में प्रूव करेंगे। प्रत्येक समूह में तत्सम की कोटि एक होती है और केवल तत्सम ही ऐसा अवयव है जिसकी कोटि एक होती है। दो बात हुआ, मान लीजिए अपने पास जी ग्रुप है, जी एक समूह है और ई उसकी आइडेंटिटी है, ई उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम कह रहे हैं कि प्रत्येक समूह में तत्समूह की कोटि एक होती है, ये अपने को दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, e to the power 1 is equal to e, that is order of e is equal to 1।
ई की एक पावर करेंगे तो हमें हमेशा आइडेंटिटी मिलेगी। तो ये तो अपने दिया हुआ गिवन। अब प्रूव करना है केवल एक यही एलिमेंट ऐसा है जिसकी ऑर्डर एक होता है। तो मान लीजिए दूसरा एलिमेंट लीजिए, लेट ए बिलोंग्स टू जी, माना ए जी का अवयव है। यदि ए की कोटि भी एक है ऐसा मैं मानता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ई के अलावा भी और एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर एक है तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। यदि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है इसका मतलब हो गया e टू द पावर 1 इज इक्वल टू e टू द पावर 1 a टू द पावर 1 इज a बराबर e। यदि कोई दूसरा एलिमेंट, मैंने ऐसे जनरल एलिमेंट माना था कि a इज एनी एलिमेंट ऑफ g whose order is 1, that means order of a is equal to 1, and order of a is equal to 1 means a to the power 1 is equal to identity, and identity is e, so a to the power 1 is equal to e, and which means a to the power 1, a to the power 1 is a, तो a is equal to e। जिस a को हम अलग मान के चले थे तो वो a कौन निकल गया, वो a खुद आइडेंटिटी निकल गया। इसका मतलब इससे ये प्रूव होता है कि किसी भी समूह में केवल और केवल एक आइडेंटिटी ही ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर एक होता है। अभी अपन ने थ्योरम करी थी जिसमें अपन ने क्या था कि आइडेंटिटी ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है, बाकी ऐसा और कोई एलिमेंट नहीं होता जिसका ऑर्डर एक होता है। अब इसके आगे मैंने पहले भी कहा था कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अवयव का ऑर्डर समूह के अवयव से छोटा या उसके बराबर होता है। इसको अपन एक थ्योरम के रूप में प्रूव करेंगे। यदि किसी परिमित समूह के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित एवं समूह की कोटि से कम या बराबर होती है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यहाँ ये चीज है, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। किसी फाइनाइट ग्रुप के लिए, फाइनाइट ग्रुप मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप आर फाइनाइट। इनफाइनाइट की बात नहीं हो रही है, इनफाइनाइट का करेंगे तो आगे अलग प्रकार से बात हो जाएगी, इसलिए इस एक एक शब्द का महत्व है। यहाँ जो फाइनाइट वर्ड है, दिस फाइनाइट वर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको टेक केयर ऑफ इट। तो यदि हमारे पास कोई जी एक फाइनाइट है, जी फाइनाइट मींस जी में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी आर एन। जी फाइनाइट है तो जी में अवयवों, जी इज फाइनाइट, दे रखा है आपने को फाइनाइट है तो कोई नॉन नंबर होगा, से दिस नंबर इज n। अब हमारे को ग्रुप का एलिमेंट का ऑर्डर लिखना है, इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर लिखने का मतलब तो हम गुणा किया तो a टू द पावर n, a टू द पावर, ऐसे करते करते हमारे पास जो एलिमेंट्स हम कहीं ना कहीं इस प्रकार के उसमें होंगे, कभी उसके ऑर्डर की बात करेंगे। और चूंकि ये ग्रुप है जिसमें एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा कि जिसकी आइडेंटिटी है, उसको हम लिखते हैं a टू द पावर 0, 0 इसलिए a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 एंड 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द मल्टीप्लिकेशन। तो अब अपने पास ये हुआ कि एलिमेंट्स हो, तो हम कह रहे हैं ग्रुप इज फाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर n। यदि उसके एलिमेंट्स को इस रूप में लिखते हैं तो ये एलिमेंट्स हो गए मेरे पास n+1, ये एलिमेंट हो गए n+1। n+1 होने का मतलब इनमें से कोई ना कोई दो एलिमेंट ऐसे हैं जो आपस में बराबर है। तो मान लीजिए जो बराबर एलिमेंट है उनका हम कहते हैं ai इज इक्वल टू aj। i और j के बीच में कैसा संबंध होगा देखना पड़ेगा। a किस प्रकार का है, j का मान है वो 0 से बड़ा है और i से छोटा है, i के बराबर है। i क्या है, i का मान n या n से छोटा होगा। अब चूंकि ये सब के सब ai और aj, j छोटा है, i बड़ा है, ध्यान रखना इनमें से i किसी को भी लिख सकते हो, लेकिन जो लिख लिया उसको उसी ऑर्डर में अपने को ट्रीट करना है। तो अब ये देखिए, क्योंकि ai और aj किसके एलिमेंट्स हैं, g के एलिमेंट है, g क्या है, ग्रुप है, तो g ग्रुप है, इसका मतलब aj belongs to g, this implies a minus j also belongs to g। क्योंकि g ग्रुप है तो उसके प्रत्येक अवयव का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, hence a minus j belongs to g, और a minus j belongs to g दोनों तरफ गुणा करते हैं तो अपने पास हो जाएगा minus j is equal to aj into a minus j। ये हो गया ai minus j is equal to a to the power 0। तो a to the power 0 means identity, a minus j is equal to a0 is identity means e। तो
तो आइडेंटिटी इसका मतलब क्या हो गया, i माइनस जे का जो मान है, आई से दिस इज r, सपोज इट इज r, तो अपन ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू r, वेयर r इज इक्वल टू i माइनस जे। तो ऑर्डर ऑफ a इज r, r क्या होगा वो ढूंढने के लिए अपन यहाँ चलेंगे। तो j इज लेस देन इक्वल टू i एंड व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू n, तो इधर ही जाएगा i माइनस जे का मान क्या हो जाएगा, i का मान कुछ भी हो उसमें से j और कम हो जाएगा। तो ये तो पहले ही n से छोटा था और उसमें से j और सब्ट्रैक्ट हो गया, तो r का मान क्या हो गया, r का मान फिर n से कम हो गया। दिस मींस व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू n, n से छोटा होगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू n, और n क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ g, hence order of element is always less than or equal to order of the group।